कश्मीर में टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने श्रीनगर में तैनात 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों के तबादले का आदेश दिया है। इन सभी को अब सुरक्षित स्थानों पर पोस्टिंग दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी पंडित समुदाय और प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के मद्देनजर शुक्रवार को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। गृह मंत्री शाह की बैठक के बाद ही कश्मीरी पंडित शिक्षकों के तबादले का आदेश आया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने शनिवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि मूसेवाला के परिवार ने गृह मंत्री शाह को पत्र लिखकर मूसेवाला की नृशंस हत्या की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की थी और आज मुलाकात के दौरान भी उन्होंने मूसेवाला की मौत पर न्याय मांगा। घटना के कई दिन बीत जाने पर भी राज्य सरकार अब तक मूसेवाला की हत्या करने वालों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। ऐसे में पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन्हें न्याय दिलाने में सहायता करे। कानपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बेगनगंज थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। जफर को पुलिस की एसटीएफ टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसके पीछे पीएफआई कनेक्शन है। सूफी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंसा की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कोयला मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 में 58 कोयला ब्लॉकों की शुरुआत करेगा। इसके लिए मंत्रालय ने 138.28 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार कोयला मंत्रालय ने कोयला वाणिज्यिक खनन के कैप्टिव इंड यूज और बिक्री के लिए कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 47 परिचालन कोयला ब्लॉकों से 85.32 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 138.28 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन के साथ कुल 58 कोयला ब्लॉक चालू होने की उम्मीद है। नेशनल पार्कों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नेशनल पार्कों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन में स्थायी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि संरक्षित जंगल के इको सेंसिटिव जोन का दायरा 1 किलोमीटर होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के मुख्य वन संरक्षक को इको सेंसिटिव जोन में विद्यमान संरचनाओं की एक सूची बनाने और 3 महीने की अवधि के भीतर अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर दूसरे राज्यों के श्रमिकों को निशाना बनाया है। ग्रेनेड से हुए इस हमले में 2 श्रमिक घायल हो गए हैं। हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों ने घटना स्थल व उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। 2 दिनों में कश्मीर में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले वीरवार की रात को आतंकियों ने चाडुरा में ईंट भट्टा मजदूरों पर हमला किया था, जिसमें बिहार के श्रमिक दिलखुश की मौत हो गई थी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। 27 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $3.9 बिलियन बढ़कर $600 बिलियन से अधिक हो गया है। यह राहत भरी खबर तब आई जब ग्लोबल मार्केट में ईंधन की कीमतें बढ़ी हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 27 मई को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $3.854 अरब बढ़कर $601.363 अरब पर पहुंच गया है। समाज के पिछड़े और गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसका संचालन विश्वविद्यालयों की ओर से गठित होने वाला डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा। अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही छात्रों के दाखिले व फैकल्टी आदि की पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर HM निसार खांडे बताया जा रहा है। शुक्रवार से जारी इस मुठभेड़ में एक स्थानीय नागरिक व सेना के 3 जवान भी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए आतंकी के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद के अलावा AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक नई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू की है। अब यात्रियों को ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए स्टेशन या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए रेलवे ने देश भर में 45,000 डाकघरों में टिकट बुकिंग की व्यवस्था की है। रेलवे ने खास तौर पर ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है।